ज्योग्राफी क्लास 9th की 5 चैप्टर है जिसमें हमने प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी के बारे में पढ़ना है। यानी कि जैसे कि हम लोग वर्ल्ड का जब मैप देखते हैं तो वर्ल्ड के मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध, शीतकटिबंध होता है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग वन्य प्राणी भी होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे विषुवत रेखा के पास ज़्यादा गर्मी होती है, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी वहाँ पे ज़्यादा मोटे चमड़े वाले या लंबे बाल वाले जानवर नहीं हो सकते, क्योंकि वो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक, तो वहाँ जैसे कि हमारा जो क्लाइमेट होता है, मौसम के अकॉर्डिंग ही वहाँ के पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पे जंगली जानवर होते हैं। इसी सब के बारे में हमें पढ़ना है। उसके अकॉर्डिंग जब हम जान जाएंगे कि कहाँ पे जब हम लोग मौसम के बारे में जब जान जाएंगे तो मौसम के अकॉर्डिंग वहाँ पेड़ पौधे, वहाँ के जंगली जानवर के बारे में भी जान जाएंगे, तो इस तरह से हमें याद करने में आसान रहेगा। तो आइए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार के जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारा देश भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पेड़ के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। यानी भारत में फूलों के जो प्रकार है वह 15,000 है। ठीक है, जो कि विश्व के पूरे फूलों का 6% है। यानी कि 94% हमारे देश में वो फूल नहीं है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे फर्न, शैवाल, एल्गी तथा कवक, फंजाई भी पाए जाते हैं। कवक को फंजाई भी बोला जाता है और शैवाल को एल्गी भी बोला जाता है। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार के मछलियाँ, ताजे तथा समुद्री पानी भी पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिन्हें हमें उनमें हमेशा पानी डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, तब वो जाके पेड़ पौधे सही से हो पाते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें जंगलों में अपने आप जग जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषि, फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। ठीक है, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय, उसे देशज कहते हैं। लेकिन जो पौधे भारत से बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहा जाता है। ठीक, जो हमारे देश के वह देशज, जो विदेश से वह विदेशज। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से, इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बताता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इनकी विविधता निम्नलिखित कारण से है। अब आते हैं धरातल। धरातल में पहला है भूभाग। भूभाग के अकॉर्डिंग वहाँ पे पेड़ पौधे कैसे होते हैं, जंगली जानवर कैसे होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही वनस्पति नहीं हो सकती है? पर्वत पे अलग हो सकेगी, पठार पे अलग होगी, मैदान पे अलग होगी और शीतोष्ण कटिबंध में अलग होती। ये आपका भूभाग के अकॉर्डिंग हो गया। धरातल के स्वभाव पर वनस्पति का बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है। उबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। अब आते हैं मृदा के अकॉर्डिंग में वहाँ के पेड़ पौधे पाई जाती है। ठीक, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो विभिन्न प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढालों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। यानी कि पर्वतों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं।
मरुस्थल में कंटीली झाड़ियाँ। तो कंटीली झाड़ियाँ क्यों पाई जाती है? जो काट होते हैं ना, वह काट जो पेड़ पौधे की नमी को बनाए रखते हैं, इसीलिए राजस्थान में कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब आते हैं जलवायु। जलवायु के अकॉर्डिंग तापमान के भी अकॉर्डिंग वहाँ का पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो कि मैं पहले भी थोड़ी देर पहले बताई। वनस्पति की विविधता तथा विशेषता तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। हिमालयन पर्वत की ढालों तथा प्रायद्वीपीय के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। अब देख सकते हैं यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। भारत का पर्यावरण एटलस, जून 2001 के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली। उष्ण 24 डिग्री से अधिक औसत वर्षा और जनवरी में तापमान 18 डिग्री से अधिक। उष्ण के बाद उपोष्ण में 17 से 24 डिग्री सेल्सियस और जनवरी में 10 से 18। पाला कभी नहीं पड़ता है, पाला कभी कभी, और पहले वाला उसमें पाला कभी नहीं। शीतोष्ण में 7 से 17 डिग्री सेल्सियस औसत वार्षिक तापमान और जनवरी में -1 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस। कभी पाला कभी बर्फ। अल्पाइन 60 डिग्री से कम, 1 डिग्री से भी कम जनवरी में, और यहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। 3 चीज़ों पर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। हम आते हैं वर्षण। भारत में लगभग भारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक एवं यानी जून स्टार्टिंग और आधे सितंबर तक रहती है, और पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? वन नवीकरणीय योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन, यानी मृदा अपरदन के जैसे बाढ़ आते तो मिट्टी का कटाव हो जाता है, तो वहाँ पेड़ पौधे लगे रहते हैं तो मिट्टी का कटाव नहीं होता है, इसी को मृदा अपरदन कहा जाता है। नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इससे मृदा की जीवाश्म में मिलता है और वन प्राणियों को आश्रय यानी कि रहने के लिए कुछ जन पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं, जो फल मूल होते हैं, कुछ शाकाहारी कुछ मांसाहारी, तो उन लोगों के खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है, इसलिए वन प्राणी को भी आश्रय मिलता है। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति के कई कारणों से बहुत बदलाव आया, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजना और पशुओं के चारे के लिए व्यवस्था के कारण वन क्षेत्र भी कम हो रहा। परियोजना कार्य सन दिया गया है, जिस पेड़ पौधे लगाने के बारे में बताया, उसकी देखभाल कैसे करेंगे ये बताया जा रहा है। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्र 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल, जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। अब आते हैं यहाँ पे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, 21.67% है। अब आते हैं वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है, जो चित्र 5.3 में दिखाया गया है। तो हम लोग 5.3 में देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले ये जो 5.1 में वनों का क्षेत्रफल बताया गया कि किस राज्य में कितना अधिक है वन, तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वन यहाँ पे मिजोरम में है और उसके बाद सबसे कम पंजाब में है और सबसे कम हरियाणा में है।
अब आते हैं जो अभी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वनस्पति के प्रकार। तो जो वनस्पति के प्रकार है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय कंटीली वन एवं झाड़ियाँ है, पर्वतीय वन है और मैंग्रोव वन है। ये 5 वन के प्रकार है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन 5 कौन कौन से हो गया? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कंटीली वन एवं झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ये वन जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है, ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट पर सीमित है। ये उन क्षेत्रों को भली भांति विकसित करते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं, चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ उगती है और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों के कई स्तर को देखने मिलते हैं। वृक्षों के पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, अतः यह वन सालों भर हरे भरे लगते हैं। जो सालों भर हरे भरे वन लगते हैं वह कौन से वन होते हैं? ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पे पाए जाते हैं? जो होते हैं ये होते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया और असम हो गया। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्वपूर्ण के लगते वृक्ष आबूनस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिंकोना है। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैमूर और हिरन है। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। एक सींग वाले, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है जो कि पूछता है एक सींग वाले गैंडे कहाँ मिलते हैं? असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में। अब यहाँ पे हम लोग मैप के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं कि कहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन जो बताया पश्चिमी घाट, असम, ये पश्चिम बंगाल हो गया, फिर असम हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होती है ये प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। पर्वतीय वन जहाँ पे पर्वत है, हिमालय है, पठार है, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन जो है पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। और उष्णकटिबंधीय कंटीले वन जितने पाएंगे वह बलुआ क्षेत्र यानी कि राजस्थान हो गया, उन क्षेत्रों में राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर आपको नीचे आ जाएंगे तो इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप मैप में पहले ये देख लीजिए कि कहाँ पे पाए जाते हैं। इससे आपको स्टेट के नाम, राज्य के नाम याद हो जाएंगे। जब राज्य के नाम याद हो जाएंगे तो सिर्फ आपको थोड़ी सी पता रखना पड़ेगा कि अगर बालू है तो बालू पे किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाएंगे, वर्षा है तो वर्षा पे कहाँ पे पाए जाएंगे, जो पठार है, पर्वत पहाड़ पठार है तो वहाँ पे कैसे पाए जाएंगे। सिर्फ थोड़े थोड़े पेड़ों के नाम आपको याद करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसके लिए आपको। अब आते हैं हम लोग, इसके अतिरिक्त कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ और कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क के ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है इनको आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, राज्य के गिरिपद प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों के प्रमुख प्रजाति है।
बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैया, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां है। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्र में प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए जाते हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी है। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी पाए जाते हैं। अब आते हैं कंटीली वन और झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। ठीक है, आकाशीय कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। आकाशीय खजूर, यूफोर्बिया तथा नागफनी कैक्टाई यहाँ के मुख्य पादप प्रजातियाँ। इन वनों में वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है और पत्तियाँ प्रायः छोटी होती है जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कंटीले पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ देखने को मिलता है। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। आर्द्र का मतलब कि आर्द्र और शीत और उष्ण दोनों हो, वहाँ पे थोड़े से शीत हो और थोड़ी सी गर्मी हो। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। यह वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढालों, दक्षिण और उत्तर पूर्व में पूर्व भारत के अधिकांश ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फल, जूनिपर, पाइन व वर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिम रेखा का निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप में झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसे घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लीचन घास और टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पंडा, घने बालों वाले भेड़ तथा बकरियां पाई जाती है। अब आते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहाँ पे पाई जाती है? यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्र में जहाँ ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा का पश्चिम बंगाल हो गया, सबसे अधिक महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनमें मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योटा व एंगोर के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। ये रॉयल टाइगर फेमस है। अब आते हैं वन्य प्राणी। वनस्पति की भांति भारत विभिन्न प्रकार की
पुरानी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ, देश में लगभग 2,000 से अधिक इसमें औषधीय पादप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के विख्यात रहे। आयुर्वेद लगभग 2,000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप है। सर्पगंधा, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है, केवल भारत में पाया जाता है। जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण होते हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह, डायबिटीज रोग में सहायता करता है। अर्जुन, ताजे पत्तियों का निकला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबूल, इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। निम्न जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप, जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग किया जाता है। कचनार, फोड़ा, अल्सर व दमा के प्रयोग के लिए होता है। इन पौधे की जड़ और काली पाचन शक्ति में सहायता करती है। अपने क्षेत्र के औषधीय पादपों की पहचान करो। कौन कौन से औषधीय के लिए उपयोग होते हैं और उस स्थान में लोग उनका कौन सी बीमारी का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक परिस्थितियाँ तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निरंतर होता जल विनाश को रोका जा सकता है? हाँ। पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है। कुल 2,000 पक्षी प्रजातियाँ कुल विश्व का 13% है और 6% जो है वह पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ मछलियाँ 2,546 प्रजातियाँ जो विश्व की 12% है। भारत में विश्व में 5 से 8% उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवर में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर है जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्र में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंधा, छोटा मृग, गैजल तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती है। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात के गिर जंगल में है। उससे पहले हम भारत के कुछ वन्य प्राणी निश्चय के बारे में पढ़ लेते हैं। दाजीग्राम ये आपको लद्दाख में है, राजा जी है, कॉर्बेट है। यहाँ पे आपको दिखा दिया गया कि रेड वाला जो है वन्य प्राणी है और जो सर्कल है जो स्टार बनाया गया वो पक्षी अभयारण्य है और जो ट्रायंगल बनाया है वह नेशनल पार्क है। काजीरंगा असम में है। मानस आपको राजगीर है जो कि बिहार में, चंद्रप्रभा है, शिवपुरी है जो वन्य प्राणी अभयारण्य है। अडुगरम है, कान्हा है, तदोदा है, संजय गांधी है, कवाल है, शिमलीपाल है, चंदपा रमपारा है, गोरी है, वेदांग थंगल है। ये पक्षी अभयारण्य बस 2 ही है। एक रंगी D2 में है। गिर है, रणथंबोर है, केवला देव घाना है। ये सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं। इनके लिए भी एक वीडियो है जो कि मैं लास्ट में अपलोड कर दूँगी। अब आते हैं हम लोग गिरे। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा दिखता है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय 12 सिंगा, भारल, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग
के अंगते बीच जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा के कुछ भाग भी यहाँ मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती है। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है या आदि खाने योग्य पौधे से निश्चय। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए गए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधनों के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फलों और वृक्षों के परागकण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपभोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी है। काफ़ी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में और कुछ विनष्ट हो चुकी है। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना, रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों का अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। हम अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम देश में 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। इनमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नारकेट, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है। सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई। 101 नेशनल पार्क, 553 वन्य प्राणी उभयवन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी अतिजीवता के लिए प्राकृतिक परिस्थितियों तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। अब आते हैं यहाँ पे कुछ 18 जीव मंडल कौन कौन से हैं। सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइखोवा, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष अचलम और पन्ना। अब आते हैं यहाँ कुछ टॉपिक है। प्रवासी पक्षी। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या, ये जो पिक्चर है ये साइबेरियन सारस है, बहुत संख्या में आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंग हजारों संख्या में आते हैं और खारे कीचड़ को ढेर बनाकर उसमें घोंसले बनाती है और बच्चों को पालती है। देश में अनेक दर्शनीय स्थल दृश्यों में से भी यह एक है। यह हमारी कीमती धरोहर नहीं है। रबर का संबंध जो है किस प्रकार के वनस्पति से है। रबर का जो संबंध है यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से है। सिनकोना का वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर। सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में है? यह जो है यह उड़ीसा में है। भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयों में लाए गए हैं? मानस, मन्नार की खाड़ी और नीलगिरी, इन तीनों की गई है। संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न।
भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? धरातल के आधार पर, जलवायु के आधार पर यहाँ पे दिया गया है। धरातल हो गया, धरातल के अंदर भूभाग, मृदा, फिर जलवायु के अंदर तापमान आ गया, सूरज का प्रकाश, वर्षण के आधार पे किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, जीवमंडल निश्चय से क्या अभिप्राय है? कोई दो उदाहरण दे। तो हम लोग पीछे में अभी थोड़ी देर पहले देखे, जीवमंडल निश्चय से क्या अभिप्राय है। जीवमंडल परिस्थिति तंत्र का संतुलन के कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना, राष्ट्रीय रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्टि का तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि और निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। का ये कारण हो गया। और जो जीवमंडल जो में बताया गया सन 1992 के द्वारा पादप उद्यानों के वित्तीय तथा तकनीक की सहायता योजनाएं देने की बनाई गई है। और शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं भी बनाई गई। ये दो चीज़ें जो हैं जो पारिस्थितिक जीवमंडल के मंडल से। नेक्स्ट है, कोई दो वन्य प्राणियों के नाम बताएं जो उष्णकटिबंधीय, वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय में हाथी, ऊंट, लेमूर, हाथी और हिरन पाए जाते हैं। और पर्वतीय वन में भेड़, खरगोश, याक, हिम यानी कि लंबे लंबे बड़े बालों वाले ये पाए जाते हैं। अंतर स्पष्ट किया, वनस्पति जगत और प्राणी जगत में। वनस्पति जगत से क्षेत्र के अकॉर्डिंग और वहाँ की जलवायु, भूमि, मृदा के अकॉर्डिंग वहाँ पे किस प्रकार के वनस्पति पाया जाता है, यह वनस्पति जगत से है। और उसी के अकॉर्डिंग मौसम के क्लाइमेट या मौसम के अकॉर्डिंग वहाँ पे किस प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, यह प्राणी जगत से रिलेटेड हो जाता है। सदाबहार और पर्णपाती वन। इस क्वेश्चन का आंसर मैं चैट बॉक्स में सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विभिन्न प्रकार की पाए जाने वाली वनस्पतियों के नाम और अधिक ऊंचाई पर पाने जाने वाली वनस्पतियों का ब्यौरा कीजिए। ये भी आप खुद से कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो इसको भी मैं चैट बॉक्स में सेंड कर दूंगी। भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियाँ संकटग्रस्त है। क्योंकि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जब पर्यावरण में बदलाव होगा तो वहाँ के जीव जंतु और पादप में प्रजातियों में संकटग्रस्त होते हैं। इसे आप अपने लैंग्वेज में लॉन्ग करके आप लिख सकते हैं। भारत वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है? क्योंकि भारत में वनस्पति 16%, 6% और प्राणी 12% पाई जाती है पूरे विश्व में। जहाँ पे प्राणी जगत में शेर और बाघ जो है वो दोनों हमारे देशों में पाई जाती है, जो और देशों में नहीं पाई जाती है। और वनस्पति में भी पूरे देश का 6% पाया जाता है। हमारे पास बहुत प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पाई जाती है और बाकी देशों में नहीं पाई जाती है। इसलिए भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत की धरोहर में धनी है। नेक्स्ट है, मानचित्र कौशल पर को दिखाना है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और इन सब चीज़ों को दिखाना है जो कि आप खुद से कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट। भारत विश्व को मुख्य जैव विविधताओं वाले देशों में एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश में विश्व में के 10वें स्थान और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर। भारत में लगभग 15,000 फूलों और विश्व के फूलों के पौधे का 6%। इसे भी लिख सकते हैं ये दोनों को मिला के। इसलिए भारत विश्व धरोहर में धनी है। भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे फर्न, शैवाल, एल्गी और कवक फंजाई में पाए जाते हैं। भारत देश में लगभग 89,000 जातियों के जानवर, विभिन्न प्रकार के मछलियाँ
मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वो भाग जो बिना मनुष्य की सहायता से बिना अपने आप पैदा हो जाती है और लंबे समय तक मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय उसे देशज कहते हैं, जो बाहर से आते हैं उसे विदेशज करते हैं। मनुष्य स्थल में बलुई रूप में कंटीली झाड़ियाँ और नदियों के डेल्टा में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढालों में वहाँ जहाँ की मृदा परत गहरी है शंकुधारी वन पाया जाता है। भारत में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं: उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में व्यापारिक महत्व के कुछ वन पाए जाते हैं जैसे आबुन, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और इन क्षेत्रों में विस्तृत है जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यह वन झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख प्रजाति सागौन है तथा व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष पाए जैसे बांस, शीशम, चंदन, रबर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। यह वन उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन के क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यह वन गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन के क्षेत्र मुख्य पादप प्रजातियों अकाशिया, खजूर, यूफोर्बिया तथा नागफनी कैक्टाई हैं। 100 सेंटीमीटर से 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ते वाले शेक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के भी शंकुधारी वृक्ष जैसे चार्ल्ड पाइन, देवदार, सिल्वर फर, एस्प्रूट, सीडर आदि पाए जाते हैं। 3600 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्णकटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति लेती है। सिल्वर फर, जूनियर पाइन व वर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चितरा, हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रिछ, आइबेक्स, कहीं लाल पंडा वाले घने बालों वाले भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन यह वनस्पति तटीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी, बालू तथा तटों का पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है जिसमें मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योर, बेंगाल के कुछ के वृक्ष भी इन भागों में पाया जाता है। इन क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। भारत में पर्यायी औषधि के रूप में प्रयोग पादप, सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी पादप और कचनार। भारत विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में धनी है। ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया, आपको देख भी सकते हैं। यहाँ जीवों की 89,000 प्रजातियाँ हैं। देश में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ है। यह विश्व का कुल 13% है। यहाँ मछली की प्रजातियाँ 2500 प्रजातियाँ जो विश्व के लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। भारत में स्तनधारी जानवरों में कहीं हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर है। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय बाघों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगी पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागकण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों का जैविक नियंत्रण रखते हैं। इन्हें प्रजातियां पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है अतः उनका संरक्षण
अनिवार्य है। परिस्थितियाँ तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों को अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमा कर प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई। ये भी उसका जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसका ये आंसर आपका अच्छा से हो गया है। भारत देश में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने नई कदम उठाया। देश में 14 जीव मंडल निश्चय स्थापित किए, जिसमें से 4 सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी उत्तरांचल में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, नीलगिरी केरल कर्नाटक तथा तमिलनाडु की गणना विश्व के जीव मंडल में की गई है। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजनाएं बनाई गई। शेर संरक्षण, गौड़ा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में कई योजनाएं बनाई गई। भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं? भारत में 47,000 पादप प्रजातियां तथा 89,000 जंतु प्रजातियां पाई जाती है। भारत का वनस्पति जगत विश्व में कौन सा स्थान है? 10वां स्थान। वनस्पति क्या है? एक क्षेत्र विशेष में उगने वाले प्राकृतिक पेड़ पौधे को वनस्पति कहते हैं। अक्षत वनस्पति वह वनस्पति जो मनुष्य के सहायक के बिना अपने आप पैदा हो जाते हैं और लंबे समय तक उस पर मानव प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। देशज वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय उसे देशज कहते हैं और विदेशज जो सबसे होते हैं। पादप और जंतु जगत की विपुल विविधता के जिम्मेदार के घटक कौन है? भूभाग, मृदा, तापमान, वृष्टि और सूर्य क्षेत्र। उस राज्य का नाम लिखिए जिसमें वन आवरण अधिक है। अंडमान और निकोबार द्वीप से सन 2001 में वनों का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? 20.55%। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? जब वनस्पति बदल जाती है तो वह प्राणी जीवन नहीं बदलने जाते हैं। किसी भी क्षेत्र से पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण में अंतर संरक्षित होता है, इसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जीवोम किसे कहते हैं? धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है? भारत में निम्नलिखित प्रकार की वनस्पतियां जब पाई जाती है: उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन एवं झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। भारत में हाथी कहाँ पाया जाता है? असम, कर्नाटक और केरल में। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया? 1972 में। भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का वर्णन करें। पहला, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन। ये वन पश्चिम घाटों वाले क्षेत्र, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाया जाता है। इन वनों का कद वृक्ष 60 मीटर से अधिक लंबे होते हैं। यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इन वनों में आबूनस, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में हाथी, बंदर, लंगूर और हिरण पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वनल है। ये 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म में अपने आप पत्तियां गिरा देती है, यानी गर्मी के दिनों में। ये वन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार तथा झारखंड, महाराष्ट्र, केरल आदि राज्यों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं। इन वन में बांस, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां। इन जंगलों में प्राय सुअर, हिरण और हाथी इत्यादि सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कंटीले वन और झाड़ियाँ, ये वन 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन वनों के कंटीले, वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती है। ये वन राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में पाए जाते हैं। यहाँ पर उकासिया, खजूर, आम, पाम, नागफनी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। नागफनी यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियाँ। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, सिंह, जंगली गधे, घोड़े तथा ऊँट पाए जाते हैं। पर्वतीय वन, ये वन और घास 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्राप्त करने वाले उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। 100 और 200 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय पाए जाते हैं। यहाँ
1 लाख 1500 से 300 मीटर ऊंचाई वाले भागों में बांस, लाइकेन, घास, टुंड्रा वनस्पति का भाग है। यहाँ पर जंगली खरगोश, भेड़, यूं आदि जानवर पाए जाते हैं। अब मैंग्रोव वन। ये वनस्पति तटीय क्षेत्रों में ज्वार भाटे आते हैं और सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबे रहते हैं। गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। इन क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इन वनों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल कई प्रकार के सांप भी इन वनों में पाए जाते हैं। भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियाँ? 47,000 पादप प्रजातियाँ और 89,000 जंतु प्रजातियाँ पाई जाती है। भारत में वनस्पति का जगत में 10वां वनस्पति क्या है? यह ऑलरेडी हम लोग पीछे पढ़ से बार बार रिपीटेड है। उस राज्य के नाम जिसमें वन आवरण अधिक है, ये भी रिपीटेड। पारिस्थितिक तंत्र भी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। जीवों भारत में कितने प्रकार की पाई जाती है? भारत में हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत अधिनियम सुरक्षा करो 1972 में। मैंग्रोव वन। इस प्रकार हम लोग का NCERT जियोग्राफी क्लास 9th का चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।